नमस्कार। आज बात करेंगे पदार्थ के अवस्था परिवर्तन के पीछे के बड़े ही दिलचस्प विज्ञान की। मतलब कैसे कोई भी चीज ठोस से तरल, फिर गैस और यहाँ तक कि उससे भी आगे कैसे बदल जाती है। चलिए इस पूरे सफर को समझते हैं। हम सबने ये देखा ही है ना? बड़ा आम सा सवाल लगता है, लेकिन इसका जवाब पदार्थ के बर्ताव के एकदम बुनियादी सिद्धांतों में छिपा है। और आज की इस चर्चा के आखिर तक इसका जवाब एकदम साफ हो जाएगा। देखिए, हर चीज, चाहे ये मेज हो, हवा हो या पानी, ये सब छोटे छोटे कणों से बनी है। और ये कण कभी शांत नहीं रहते, लगातार हिलते डुलते रहते हैं। बस इनमें कितनी एनर्जी है, मतलब ये कितनी तेजी से नाच रहे हैं, यही बात तय करती है कि कोई पदार्थ ठोस होगा, तरल होगा या फिर गैस। तो सबसे जरूरी बात यह है कि जब बर्फ पिघलकर पानी बनती है तो पानी के अणु यानी H2O वो नहीं बदलते। जो बदलता है वो है बस उनका अरेंजमेंट और उनकी एनर्जी। ये एक फिजिकल चेंज है जिसे बड़ी आसानी से उल्टा जा सकता है, जैसे पानी को फिर से जमाकर बर्फ बना देना। इसको ना ऐसे समझिए, तापमान कणों को एनर्जी देकर उन्हें और तेजी से नचाता है, जबकि दबाव उन्हें एक दूसरे के करीब लाकर कस देता है। अरे, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है, सोचा है कभी? वो इसीलिए क्योंकि बढ़ा हुआ प्रेशर पानी के बॉइलिंग पॉइंट को, मतलब उबलने के तापमान को और ऊपर कर देता है। बस यही दो ताकतें हैं जो अवस्था बदलने का ये पूरा खेल चलाती हैं। चलिए अब अपनी यात्रा शुरू करते हैं और देखते हैं कि जब हम किसी सिस्टम में ऊर्जा मतलब गर्मी डालते हैं तो आखिर होता क्या है। शुरुआत करते हैं एक ठोस चीज से। ये बिल्कुल एक सीढ़ी की तरह है। ठोस अवस्था में कण अपनी जगह पर कसकर सिर्फ कांपते रहते हैं। जैसे ही हम एनर्जी देते हैं वे तरल बन जाते हैं और एक दूसरे पर फिसलने लगते हैं। और जब और ज्यादा एनर्जी दी जाती है तो वे गैस बनकर पूरी तरह आजाद हो जाते हैं। पिघलना या गलन, ठीक यही प्रोसेस है। गर्मी की एनर्जी कणों को उनके मजबूत ढांचे से आजाद कर देती है, जिससे वे बहने लगते हैं। इस प्रोसेस में एनर्जी सोख ली जाती है। कभी सोचिए, बर्फ पिघलने के लिए अपने आसपास की गर्मी खींच लेती है, तभी तो हमें बर्फ छूने पर इतनी ठंडी लगती है। और इसका सबसे जाना पहचाना उदाहरण तो पानी ही है। स्टैंडर्ड प्रेशर पर ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ पिघलना शुरू कर देती है। और एक मजेदार बात पता है, जब तक सारी बर्फ पिघल नहीं जाती ना, तापमान 0 डिग्री ही रहता है, चाहे आप और कितनी भी गर्मी देते रहें। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सारी एक्स्ट्रा एनर्जी अवस्था बदलने में खर्च हो रही होती है, तापमान बढ़ाने में नहीं। इसे ही विज्ञान में गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट कहते हैं। अच्छा, तो एनर्जी की सीढ़ी पर अगला कदम है वाष्पीकरण। अब तरल के कणों को इतनी ज्यादा एनर्जी मिल जाती है कि वे एक दूसरे का साथ छोड़कर हवा में उड़ जाते हैं, मतलब गैस बन जाते हैं। अब देखिए, तरल से गैस बनने के भी दो बड़े मजेदार तरीके हैं। एक है वाष्पन। ये एक धीमी प्रक्रिया है जो सिर्फ सतह पर होती है, जैसे तालाब का पानी धीरे धीरे भाप बनता रहता है। और दूसरा है उबलना। ये एक तेज प्रक्रिया है जो पूरे तरल में एक साथ होती है, जैसे केतली में पानी का खौलना। ठीक है, तो अभी तक हमने एनर्जी बढ़ाने की बात की। चलिए अब कहानी को एकदम पलट देते हैं और देखते हैं कि जब सिस्टम से एनर्जी निकाली जाती है तो क्या होता है। ये बिल्कुल पहले वाली सीढ़ी का उल्टा सफर है। गैस के आजाद कण जैसे ही एनर्जी खोते हैं वे धीमे हो जाते हैं, एक दूसरे के पास आकर तरल बन जाते हैं। और जब और एनर्जी निकाली जाती है तो वे एक मजबूत ढांचे में बंध कर ठोस बन जाते हैं। और हाँ, वो जो हमारा सबसे पहला सवाल था ना, ठंडे ग्लास पर पानी की बूंदें, उसका जवाब यही है। इस प्रोसेस को कहते हैं संघनन या कंडेंसेशन। होता क्या है कि हवा में जो पानी की भाप है, मतलब गैस, वो जैसे ही ठंडे ग्लास से टकराती है अपनी गर्मी ग्लास को दे देती है। एनर्जी खोते ही वो वापस पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है। और मजे की बात, इस प्रोसेस में असल में गर्मी रिलीज होती है। ये इस बात का सबूत है कि एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, बस अपना रूप बदल लेती है। एनर्जी की सीढ़ी पर नीचे की तरफ आखिरी कदम है जमना। यहाँ तरल के कण, आप कह सकते हैं कि शांत होकर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और एक व्यवस्थित ठोस ढांचा बना लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी से बर्फ बनती है। तो आम तौर पर पदार्थ ठोस से तरल और फिर गैस में बदलता है। लेकिन क्या हो अगर कोई पदार्थ बीच वाली तरल अवस्था को पूरी तरह से स्किप कर जाए? चलिए इन कुछ खास मामलों को देखते हैं। यहाँ दो एकदम उल्टी लेकिन कमाल की प्रक्रियाएं हैं।
पहली है ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। इसमें ठोस सीधे गैस बन जाता है, जैसे सूखी बर्फ। वो पिघलती नहीं, सीधा धुआं बन जाती है। और इसके ठीक उलट है निक्षेपण, जहां गैस सीधे ठोस में बदल जाती है, जैसे बहुत ठंडी सुबह में खिड़की पर पाला जम जाता है। और अब कुछ बहुत ही खास, ट्रिपल पॉइंट यात्रिक बिंदु। ये तापमान और दबाव का वो जादुई कॉम्बिनेशन है जहां कोई पदार्थ एक ही समय में बर्फ, पानी और भाप तीनों रूपों में एक साथ मौजूद रह सकता है, एकदम परफेक्ट बैलेंस में। ये प्रकृति के सबसे सटीक संतुलनों में से एक है। तो हमने ठोस, तरल और गैस की बात कर ली, पर क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए पदार्थ की एक और भी ज्यादा रोमांचक अवस्था की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जो हमारे चारों ओर तो है, लेकिन अक्सर हमारी नजरों से छिपी रहती है। मिलिए प्लाज्मा से। ये है पदार्थ की चौथी अवस्था, और मजे की बात ये है कि ये ब्रह्मांड में सबसे आम अवस्था है। जब आप किसी गैस को बहुत बहुत ज्यादा गर्म करते हैं तो उसके परमाणु भी टूट जाते हैं। ये असल में चार्ज्ड पार्टिकल्स का एक सूप जैसा है, जो सूरज जैसे सितारों में, आसमान में कड़कती बिजली में और यहाँ तक कि नियॉन लाइटों में भी मिलता है। तो जैसे हम गैस को गर्म करके प्लाज्मा बना सकते हैं, इस प्रोसेस को आयनन कहते हैं, ठीक वैसे ही जब प्लाज्मा ठंडा होता है तो वो वापस गैस बन जाता है। इसे विसंयोजन कहते हैं। ये बिल्कुल वही प्रक्रिया है जब आसमान में बिजली चमकने के बाद गायब हो जाती है। तो अब जब हम ये जानते हैं कि बहुत ज्यादा एनर्जी प्लाज्मा बनाती है, तो इस सवाल पर थोड़ा सोचिए। हमारे इस विशाल गर्म ब्रह्मांड में जहां अरबों खरबों सितारे लगातार जल रहे हैं, पदार्थ की कौन सी अवस्था सबसे आम होगी? जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे। वो प्लाज्मा है। हमारे जाने हुए ब्रह्मांड का 99% से भी ज्यादा हिस्सा प्लाज्मा ही है। मतलब जो हमारी दुनिया में इतना दुर्लभ है, वही इस ब्रह्मांड की असली हकीकत है।